हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास्टर द लॉ। आज हम बात करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सीपीसी के ऑर्डर्स को इजीली कैसे याद रखा जाए। देखो, सीपीसी में टोटल 51 ऑर्डर्स हैं। इतने सारे ऑर्डर्स को याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ना? लेकिन टेंशन नहीं लेने का। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे जबरदस्त ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप सीपीसी के इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स को फिंगर टिप्स पर याद रख पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिन करो, दो लोग हैं जिनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली कोर्ट जाएंगे। तो हमारा ऑर्डर 1 क्या है? ऑर्डर 1, पार्टीज टू सूट। सिंपल, कोर्ट में कौन होगा? पार्टी से तो होंगे ना, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोर्ट में जाने के बाद वो क्या करेंगे? अपनी बात रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम फ्रेम करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो ऑर्डर 2 क्या है? फ्रेमिंग ऑफ सूट। कैसे आप अपना केस कोर्ट में प्रेजेंट करोगे। अब ये बात कोर्ट में खुद रखोगे या किसी एजेंट या वकील के थ्रू रखोगे? ऑब्वियसली एडवोकेट के थ्रू ही अपनी बात रखोगे। तो ऑर्डर 3 क्या हुआ? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स। तो वकील साहब क्या करेंगे? वो कोर्ट में सूट फाइल करेंगे यानी इंस्टीट्यूशन करेंगे केस का। तो ऑर्डर 4 क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। कैसे सूट को कोर्ट में शुरू किया जाता है। सूट फाइल होने के बाद कोर्ट क्या करेगा? डिफेंडेंट को बुलाएगा, समन्स भेजेगा ना। तो ऑर्डर 5 इज ऑल अबाउट इशू एंड सर्विस ऑफ समन। जब डिफेंडेंट कोर्ट में आएगा तो दोनों पार्टीज अपनी प्लीडिंग्स फाइल करेंगे यानी अपनी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट और प्लेंट देंगे। तो ऑर्डर 6 क्या है? प्लीडिंग्स जनरली। कैसे आप अपने फैक्ट्स कोर्ट को बताओगे। प्लेंटिफ क्या फाइल करेगा? ऑफ कोर्स प्लेंट। तो ऑर्डर 7 हो गया प्लेंट। और डिफेंडेंट क्या देगा? अपना जवाब यानी रिटर्न स्टेटमेंट। तो ऑर्डर 8 हुआ रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। अब कोर्ट दोनों पार्टीज को अपीयर होने को कहेगा। अगर कोई पार्टी एब्सेंट रही तो उसका क्या कंसिक्वेंस होगा, ये बताता है ऑर्डर 9, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। कोर्ट में आने के बाद जज सब पार्टीज को एग्जामिन करेंगे, सवाल पूछेंगे केस को समझने के लिए। ये है ऑर्डर 10, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। केस की और क्लैरिटी के लिए कोर्ट डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के ऑर्डर्स दे सकता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। ये कवर होता है ऑर्डर्स 11, 12 और 13 में। सब इन्फॉर्मेशन आने के बाद कोर्ट इश्यूज फ्रेम करता है यानी वो मेन सवाल डिसाइड करता है जिस पर केस बेस्ड होगा। ये है ऑर्डर्स 14 एंड 15, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इश्यूज ऑफ लॉ और ऑन इश्यूज अग्रीड अपॉन। अब विटनेसेस को बुलाया जाएगा कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए। ये प्रोसेस आता है ऑर्डर 16 में, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। कभी कभी हियरिंग एडजॉर्न भी हो जाती है किसी वजह से। ये सब रूल्स है ऑर्डर 17, एडजॉर्नमेंट्स में। फाइनली हियरिंग होगी और विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा। ये है ऑर्डर 18, हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। कुछ फैक्ट्स प्रूव करने के लिए एफिडेविट्स भी फाइल किए जाते हैं जिसका जिक्र है ऑर्डर 19 में, एफिडेविट्स। सारी सुनवाई के बाद जज साहब अपना जजमेंट सुनाते हैं और डिक्री पास करते हैं। ये है ऑर्डर 20, जजमेंट एंड डिक्री। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिक्री को एग्जीक्यूट कैसे करना है ये बताता है ऑर्डर 21, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल ट्रिक्स जिनकी मदद से आप सीपीसी के शुरू के इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स को इजीली याद रख सकते हो। याद रखिए, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे के ऑर्डर्स भी इम्पोर्टेंट है और उनको याद रखने के लिए भी हम आगे वीडियोस लाते रहेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आपको सीपीसी पर कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए? अपनी रिक्वायरमेंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।